हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.3 आपकी बुक में पेज नंबर 14 पर दी हुई है। क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 और 9/11। तो इस क्वेश्चन में हमें 5/7 और 9/11 के बीच में कुछ इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, मतलब 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। तो हम सबसे पहले तो इन दोनों को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 5/7 को हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 5 न्यूमरेटर में, तो ये 5 इधर अंदर आ जाएगा, 7 डिनोमिनेटर पे, 7 को हम यहाँ लिख देंगे। अब 5 7 से छोटा है इसलिए यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लिखेंगे। 50 7 7 जा 49। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 50 में से 49 जाएंगे, 1 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। 7 1 जा 7। 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, पॉइंट लगा इसलिए 0। 7 4 जा 28। 30 में से 28 जाएंगे, 2 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0। 7 2 जा 14। 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे। अब यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर देती हूँ इसको। पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर एक 0 लगा लिया। तो 7 8 जा 56। अब हमने यहाँ पर 50 से स्टार्ट किया था, 50 पर आ चुके हैं। इसका मतलब अगर हम आगे भी डिवाइड करेंगे इसको तो यही सेम रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.714285 बार। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.714285 बार। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब इसी तरह से हम 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। 9/11। अब न्यूमरेटर को हम यहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 9 छोटा है 11 से इसलिए 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर भी एक 0 लिखेंगे। 11 8 जा 88। 90 में से 88 गए, 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए वापस से 0। 11 1 जा 11। 20 में से 11 गए तो 9 बचे, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए फिर से 0। 90 से स्टार्ट किया था, 90 पर आ चुके हैं। इसका मतलब अगर हम आगे भी डिवाइड करते रहेंगे तो यही सब चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फाइनल आंसर 0.81। तो 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? जहाँ पर हमने 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखा था वहाँ पर हम 9/11 का भी लिख लेते हैं। तो 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.81 बार। अब देखते हैं हमें क्या बताना था कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स बताने थे। तो इसके लिए हमें इनको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो कि हमने कर दिया है। अब हम आराम से 3 इरेशनल नंबर्स बता सकते हैं। मतलब 3 तो इन्होंने बोले हैं, वैसे इसके इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, लेकिन हमें सिर्फ 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले कुछ तो भी लिख सकते हो, बस ये कि ये वाले नंबर्स को थोड़ा ध्यान देना कि ये 7 है और ये 8 है, तो इनके बीच में देखना कि कैसे होगा। अब बताती हूँ, देखना आंसर क्या होगा। फाइनल आंसर 0.7 है। 7 तो लिख ही लिया हमने, ठीक है। अब 7 1 ये भी लिख लो चाहो तो। उसके बाद में 4 की जगह 5 लिख दो। 2 8 5 डॉट डॉट डॉट। एक हम लिख देते हैं 0.72348 डॉट 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 डॉट, और एक लिख देते हैं 0.77828325 डॉट 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 डॉट। ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, बस हमें ये ध्यान देना है कि बस इन दोनों डिजिट्स को देखना है। अब जैसे कि 7 और 8 है तो हमने 7 7 7 तो लिख दिया। इसके बाद के नंबर्स में हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो हमने उस तरह से चेंज कर दिया। अब कुछ भी आप मन से कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि 7 से स्टार्ट होना चाहिए और 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 8 और 7 के बीच में रहना चाहिए। तो इस टाइप से हमने रैशनल नंबर्स लिख दिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।